हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी इन ब्लड पे। मैं शिवम श्रीवास्तव आज डिस्कस करने वाला हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में और साथ में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। इस वीडियो के अंदर इस बात की गारंटी है कि अगर अभी तक आपने इस टॉपिक के बारे में थोड़ा भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में कंप्लीट ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बिल्कुल बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। देखो यहां पर लिख रहा है राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। तो इन सब टर्म्स का अभी यहां पर यूज होने वाला है। और दूसरी बात की जाए तो हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, कैसे था, वो आपके लिए वो वीडियो है। इसमें आज हम डाई हाइब्रिड कहने का मतलब है कि यहां पर ना दो कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा। अब वो दो कैरेक्टर्स एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में भी जाने वाले हैं। तो इसी टाइप के क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया गया है। जैसे यहां पर कुछ जीनोटाइप लिख के दिया, जैसे आर आर वाई वाई। तो यहां पर आर कैपिटल है, यहां आर स्मॉल हो गया, यहां वाई कैपिटल है, वाई स्मॉल हो गया, और यहां पर आर आर और वाई वाई सभी स्मॉल हो गए। यहां पर आर आर कैपिटल है, वाई और वाई भी कैपिटल है। तो ये सब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, क्यों लिखते हैं हम इन टर्म्स को, इन सारी चीजों को, ये लिखने का तरीका क्यों है, आज हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम अच्छे तरीके से समझ पाएं, इसके लिए जरूरी है कि पहले कुछ टर्म्स को समझ लिया जाए जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में बार बार देखने को मिलेगा। जब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उस समय ये टर्म्स को बार बार आप देखोगे तो ऐसा ना हो कि वो टर्म्स देखें और हम कंफ्यूज हो जाएं और कुछ क्लैरिटी मिस हो जाए। तो इसीलिए पहले उन टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ऑलरेडी इन टर्म्स के बारे में जानते हैं हम सभी, लेकिन फिर भी एक बार चलो चेक कर लेते हैं। जैसे पहला ना एक टर्म मिलेगा फैक्टर। अब जैसे फैक्टर के बारे में जब लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो उस लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक स्टेटमेंट आया था कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय ए डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। तो मतलब कुछ ऐसी चीज है जो शायद कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी। तो फंडामेंटल यूनिट है हेरिडिटी का, विच डिटरमाइंस ट्रेड्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो माँ बाप से बच्चों में जो ट्रेड्स पास होते हैं, अब ये ट्रेड क्या चीज है, तो जस्ट अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी कैरेक्टर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हाइट हो गया, स्किन का कलर हो गया, हेयर का टेक्सचर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब में से कुछ भी हो रहा है ना, तो वो फैक्टर है। एलील क्या चीज है, तो जीन विच कोड्स फॉर द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जीन्स के बारे में हमने देखा, मतलब जीन मतलब वही फैक्टर जिसको आज के टाइम पे हम जीन के नाम से जानते हैं। तो जीन विच कोड्स फॉर द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो फॉर एग्जांपल टी एंड टी वाज कोडिंग फॉर दैट हाइट ऑफ द प्लांट, तो वो यहां पर एलील हो गया। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ये भी टर्म आएगा यहां पे। होमोजाइगस के लिए कहता है टू एलील्स ऑफ ए जीन आर आइडेंटिकल। तो हम हमेशा पेयर में लिखते थे ना, ये वाला केस अगर याद हो तुमको, तो होमोजाइगस ना मतलब कि अगर हम कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी लिख रहे हैं तो ये होमोजाइगस कहलाएगा। और इंडिविजुअल हैविंग टू डिफरेंट एलील अगर है, कहने का मतलब है एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल है, तो ये वाला कंडीशन जो है वो हेट्रोजाइगस कहलाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान वाला चीज है। इसके बाद है जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है ना, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर कैरेक्टर। तो ये कुछ, इसको अगर हम अपनी भाषा में समझे ना, तो जीनोटाइप कहने का मतलब ये हो सकता है कि एक ऐसी चीज, मतलब जेनेटिक पैटर्न, बेसिकली सिंपल शब्द में जेनेटिक पैटर्न खत्म। मतलब एक ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते बट उसके कारण फिनोटाइप डिसाइड होता है। फिनोटाइप कहने का मतलब कि दैट ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, की सामने से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है। मतलब अगर पी प्लांट की बात की जाए तो वो ड्वार्फ है या फिर वो टॉल है। तो बाहर से हम देख कैसे रहे, टॉल का दो केस था अगर याद किया जाए तो। अगर याद करते हो तो कैपिटल टी वाला भी टॉल था और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल था। तो दोनों केस में फिनोटाइप जो है वो टॉल हो गया। लेकिन जीनोटाइप की बात की जाए तो एक बार ये होमोजाइगस कंडीशन है कैपिटल टी का, और दूसरे बार में हेट्रोजाइगस कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी का। तो ये कुछ टर्म्स है, इसको समझना है, रुकना है, पेशेंस रखना है, और इन टर्म्स के बेसिस पर ही फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि ये बहुत ही सिंपल सा है, तो इसको देख लेना, एक दो बार पढ़ना, समझना, फिर आसान लगेगा। आगे देखो,
आगे ना डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है ये देख लेते हैं। पहले हम इन कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे और फिर इसका पूरा डिटेल डिस्कशन है एक्चुअली। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को सिंपल सा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म दैट आर आइडेंटिकली हाइब्रिड फॉर टू ट्रेड्स। अब यहां पे शब्दों के मतलब को निकाला जाए, थोड़ा सा उसके मतलब को समझा जाए कि भाई क्या कह रहा है। तो पहला तो है कि ऑफ कोर्स सी बात है कि एक्सपेरिमेंट है वो क्लियर है, एक्सपेरिमेंट जो मेंडल साहब ने किया था और दिस क्रॉस इज इन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या इसमें टू ऑर्गेनिज्म होना ही चाहिए, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो उसमें सोचने का क्या है। बट यहां पर कंडीशन है कि दे आर आइडेंटिकली हाइब्रिड फॉर टू ट्रेड्स। मतलब यहां पे दो ट्रेड, जैसे एग्जाम्पल अगर यहां पर कंसीडर किया जाए एग्जाम्पल के बारे में, तो हमारे पास जैसे जो मेंडल साहब ने किया था उसी चीज को डिस्कस कर लेते हैं ना, कि जैसे कि आर आर और वाई वाई को उन्होंने क्रॉस करवाया था, आर आर और वाई वाई से। कहने का मतलब है ये राउंड येलो था, तो राउंड माने की शेप, येलो माने की कलर। तो यहां पर शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड दोनों एक साथ यहां पर रखा गया है। तो एक केस में आप को पूरा डोमिनेंट दिख रहा है कि राउंड के साथ येलो है, और दूसरे केस में रिंकल्ड के साथ ग्रीन है। स्मॉल आर का माने रिंकल्ड होगा और स्मॉल वाई का मतलब है कि वो ग्रीन होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो यहां पर ये दो चीज है, एक शेप है और एक कलर है सीड का। कोई भी दो ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही है। तो मतलब जो आपस में लिंक टाइप के होंगे ना, उनकी बात की जा रही है फिलहाल यहाँ पे। अब मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने चूंकि यही किया था, तो कहते हैं क्रॉस किया गया था बिटवीन ए प्योर राउंड येलो सीडेड पी प्लांट, मतलब प्योर राउंड और येलो, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई इसका जीनोटाइप हुआ, जिसको क्रॉस कराया था रिंकल्ड ग्रीन सीडेड पी प्लांट। रिंकल्ड शेप था और कलर ग्रीन था, मतलब कि आर आर एंड स्मॉल स्मॉल वाई। सो दिस वाज द बेसिक क्रॉस। और पॉइंट जो हमको याद रखना है वो ये है कि हर बार ये जो है केस, ये पी प्लांट का, इसमें येलो कलर जो है वो डोमिनेंट होगा ग्रीन के लिए। कहने का मतलब है कि अगर कैपिटल वाई, अगर इस चीज को अगर थोड़ा सा देखें, मतलब इसको जो है, इसको पहले इसको यहां ऐसे करो, अब थोड़ा सा ये वाला जो केस है, इसका कहने का मतलब है कि अगर कैपिटल वाई है तब तो पूरा येलो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल वाई है तब तक ये पूरा ग्रीन होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगा लाइक कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई का, तो यहां पर ये सीड जो है वो येलो कलर का हो जाएगा। इस लाइन का यही मतलब है। और दूसरा लाइन कि राउंड सीडेड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, तो कहने का मतलब अगर कैपिटल आर है तो ऑब्वियसली इसको राउंड होना चाहिए, स्मॉल आर और स्मॉल आर के लिए रिंकल्ड होना चाहिए। बट हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर आए कि कैपिटल और स्मॉल आर का, तो इस केस में इसको वापस से राउंड होना पड़ेगा। वही कह रहा है कि येलो जो है वो डोमिनेंट है, और ये जो चीज है वो हमको ऑलरेडी लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन कर चुका है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद मेंडल साहब ने प्रपोज किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो उसकी एक झलक देख लो, लेकिन उसको समझ में वो तभी आएगा जब हम ये क्रॉस पूरी तरीके से परफॉर्म कराएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या कहता है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जो भी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस अभी हम परफॉर्म करेंगे, तो उसके बेसिस पे तुमको समझ में आएगा कि व्हेन द टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेड इज इंडिपेंडेंट ओवर द अदर पेयर ऑफ ट्रेड। कहने का मतलब है कि शेप, अगर सिंपल भाषा में समझे ना, तो शेप ऑफ द सीड जो है वो कलर को किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा, और कलर जो है वो सीड को, शेप को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब शेप जो पेरेंट से उनके बच्चों में ट्रांसफर होंगे, या कलर जो पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होंगे, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। कलर जो है वो शेप को नुकसान, या फिर नुकसान क्या कह रहे हैं उसको, मतलब कोई अफेक्ट नहीं करेगा, और शेप जो है वो कलर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। दोनों ही साथ में आएंगे लेकिन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होने वाले हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। डिस्कशन में आगे बढ़ के थोड़ा सा ना अब हम इसको समझते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसा था और क्यों था। अभी एक चीज तुमने देख लिया है कि पेरेंट्स जो मेंडल ने चुने थे, अगर हम पेरेंट्स की बात करें कि जो पेरेंट्स मेंडल ने चुने थे वो पेरेंट्स कैसे थे, तो अगर उसकी बात करोगे तो एक तो तुम्हारे सामने था राउंड येलो, है ना, ये थे तुम्हारे पास राउंड येलो, और राउंड येलो का क्रॉस करवाया रिंकल्ड, किसे करा दिया था, रिंकल्ड ग्रीन से कराया था, यही तो कराया था। राउंड के लिए हमको पता क्या लिखना,
कैपिटल आर और इसके लिए कैपिटल वाई। इसके लिए क्या लिखोगे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अच्छा, क्रॉस करने का मतलब है कि दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, और इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको क्या बोलता है, यही बोलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पहले गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए, राइट। गैमेट नहीं बनेगा तो कहां कराएंगे फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन किसका होगा, तो गैमेट बनाएंगे ना भाई, ये बहुत लॉजिक है, सिंपल सा। तो गैमेट अगर बनाओगे तो इन पेरेंट्स का अगर गैमेट हम बनाने जाएं तो कौन सा सेल डिवीजन होगा, जल्दी से कौन सा सेल डिवीजन, मियोसिस या माइटोसिस। हमारे हिसाब से मियोसिस ही होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल आधे हो जाते हैं, यही होता है ना मियोसिस के अंदर। तो अगर यहां पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई था तो सीधी सी बात है यहां पर ये बिल्कुल हाफ हो जाएंगे, और कैपिटल आर और कैपिटल वाई का गैमेट बन के तैयार होगा। लेट अस सपोज दैट कि अगर तुम इसको मेल पेरेंट कंसीडर कर लो या फिर तुम उसको फीमेल पेरेंट कंसीडर कर लो, तो यहां पर एक चीज क्लियर है कि ये हमारा पॉलन होना चाहिए, और दूसरे केस में अगर ये फीमेल प्लांट है, एग्जांपल ये फीमेल और ये मेल भी हो सकता है, हमने इसको इस तरीके से चुना है। अगर ये इसे लिख रहे हैं तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये अगर फीमेल है तो फॉर श्योर है कि ये इसका एग हो जाना चाहिए, और यहां पर एग और ये जो पॉलन है, और पॉलन का फर्टिलाइजेशन पता हुआ डबल फर्टिलाइजेशन में कि उसका जो जेनरेटिव सेल है वो जाकर के डबल फर्टिलाइजेशन करता है इनफैक्ट। तो यहां पर अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए, मतलब मिक्सिंग का मतलब है कि यहां पर क्या चल रहा होगा, तो मिक्सिंग का मतलब है सीधा सा कि यहां पर चल रहा है फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन में भी कौन सा, अगर ये पी प्लांट है तो जस्ट बिकॉज दे हैव फ्लावर्स दे आर द एंजियोस्पर्म, सो यहां पर भी क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, फिर और कभी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन फिलहाल यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद जो चीज बन के तैयार होगी वो होगा कैपिटल आर और हो जाएगा स्मॉल आर, और यहाँ पे चलेगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये रहा इसका जीनोटाइप, और इस जीनोटाइप के साथ अगर इसका फिनोटाइप अगर हम चेक करने गए ना तो हमको पता चला ये कैसे, तो इसका जो अपीयरेंस होगा, कहने का मतलब है इसका जो फिनोटाइप होगा वो कैपिटल आर के कारण उसको राउंड हो जाना चाहिए, और ये जो कैपिटल वाई है उसके कारण उसको येलो हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है क्योंकि ये राउंड डोमिनेंट था तो उसने स्मॉल आर को दबा दिया है, और येलो जो कैपिटल वाई है वो डोमिनेंट है तो उसने स्मॉल वाई को दबा दिया है, और ये जो चीज है यहां मिल गया है हमको हमारा F1 जनरेशन, ये पहली पीढ़ी मिल गई है। और इस पहली पीढ़ी के बाद चीजें और ज्यादा क्लियर हो सके इसके लिए मेंडल ने करवाया सेकेंड जनरेशन का क्रॉस, दैट इज द F2 जनरेशन को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, F2 जनरेशन में क्या होता है कि वो चीज हमको पता है कि ये जो ऑफस्प्रिंग है इनकी करवानी पड़ेगी सबसे पहले सेल्फिंग। अब सेल्फिंग का मतलब पता होता है कि सेम जीनोटाइप का यहां पर क्रॉस करवाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका भी क्रॉस इसी के साथ होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का। तो ये क्रॉस अपने को अभी करवाने का है। अब ये क्रॉस चलो हम करवा देते हैं, लेकिन अब की बार क्या होगा ना कि ये एक पेरेंट और ये दूसरे पेरेंट की तरह काम करेंगे। अब अगर ये पेरेंट की तरह यहां पर काम करेंगे तो अब बनना चाहिए इनका भी गैमेट, तो इनका भी शुरू हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। इसी को थोड़ा सा हम और क्लियर करें तो ये तो इसको थोड़ा सा क्लियर किया जाए, इसको क्लियर करके थोड़ा सा साइड में भेज दो ऐसे कि इतना तो समझ में आ ही गया अपने को, बाकी आगे देखते हैं। तो अगर सेल्फिंग कराना है यहां पे तो देखो सबसे पहले अगर पेरेंट्स यहां पर कौन से हैं, तो पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स यहां पर है, एक है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जिसका क्रॉस होना है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। इन दोनों का बनेगा गैमेट। अच्छा, इसका गैमेट कितने तरीके का बनेगा, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास 2 टू द पावर n, जिसका मतलब होता है कि यहां पर 2 है तो यहां पर 2 टू द पावर 2 लगाएंगे तो हमको पता चलेगा कुल 4 तरीके का गैमेट यहां पर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। कौन कौन से बनेंगे, तो एक बार जो पहला गैमेट बनेगा, यहां पर ना हम गैमेट्स को लिख रहे हैं कि कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट में पहला बनेगा कैपिटल आर विल गो विद कैपिटल वाई, पहला गैमेट। दूसरा गैमेट में कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाएगा। तीसरे वाले में जो है वो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, और चौथे वाले में स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाएगा। तो ये 4 तरीके के गैमेट्स हमको मिल जाएंगे यहां पे, ठीक है।
अब इन 4 टाइप्स के गैमेट हमको मिलेगा ये पहले पेरेंट से भी, और सेम ऐसा ही मतलब कि दूसरे पेरेंट का अगर गैमेट दूसरे कलर से लिखेंगे तो अगर ये दूसरे पेरेंट का गैमेट होगा तो वो भी सिमिलरली कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, बिल्कुल हाफ हो गए हैं, मियोसिस हुआ होगा, क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो गई। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को अब हमको करना है यही कि ये पहला पेरेंट ये दूसरे पेरेंट दोनों के गैमेट्स को लगाएंगे पनेट स्क्वायर के ऊपर, देखेंगे कौन कौन से ऑफस्प्रिंग्स बन के तैयार होते हैं, उनका कैसा जीनोटाइप है और कैसा फिनोटाइप है। खत्म करेंगे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो के साथ विद लिटिल डिस्कशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये क्लैरिटी हमको मिल गई। इसके बाद अगर हम उन्हीं गैमेट्स को पनेट स्क्वायर पे लगाना शुरू करें, अच्छा पनेट स्क्वायर कहने का मतलब हो जाएगा यहां पे सीधा सा कि हम यहां पर F2 जनरेशंस को चेक करने जा रहे हैं, यही क्लैरिटी होगी, यही चीज है। अच्छा उसके लिए ना पहले काम करते हैं कि एक टेबल जैसा कुछ बना लेते हैं यहां पे पहले फटाफट। तो यहां पर अब हम बनाएंगे ना एक पनेट स्क्वायर। अब पनेट स्क्वायर में 4 पेरेंट इधर थे और 4 पेरेंट इधर थे, तो हमको 4 इधर बॉक्स बनाना पड़ेगा और 4 नीचे की साइड बनाना पड़ेगा, मतलब टोटल 16 बॉक्सेस बनने चाहिए। तो 16 बॉक्सेस बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, बढ़िया वाला बॉक्स बनाएंगे। तो यहां से एक ऐसे स्क्वायर टाइप में हमने यहां पर बना लिया। थोड़ा सा इसको काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करके बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है। अब इसमें ये पहली डंडी, ये पहला बॉक्स जाएगा, यहां पर ये दूसरा, तीसरा और चौथा एक नंबर सही रहा, और यहाँ पे गया ये पहला, ये गया दूसरा और ये तीसरा और चौथा, चलो ये भी ठीक रहा। अब दोनों पेरेंट्स का गैमेट यहाँ पर नोट करना शुरू करेंगे। तो मतलब यहाँ पर एक तरफ लिख दो कि पहले पेरेंट का गैमेट हम इधर नोट कर रहे हैं ऐसा करके, है ना, और दूसरे पेरेंट का गैमेट मतलब ऐसा मान लेते हैं कि P1 जो है वो इधर नोट कर रहे हो और P2 जो है वो इधर नोट कर रहे हो, बस गैमेट उनका। तो गैमेट्स को नोट करने चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं कि यहां पर एक तरफ था हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इधर भी लिख लोगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरे साइड लिखना पड़ेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो इधर भी चलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इधर चलेगा स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, तो यहां भी चलेगा स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, और यहां चलेगा स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, तो यहां भी चलेगा स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। बस इतनी सी काम हमको करने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे करा दो फर्टिलाइजेशन, मतलब गैमेट का मिक्सिंग। जैसे ही गैमेट का मिक्सिंग होगा ना, तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखना शुरू करना चाहिए हमको, तो यहां पर लिखने चलेंगे आर और आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैसे हुआ ये चीज, तो एक बार कैपिटल आर इधर से आया, एक बार कैपिटल आर इधर से आया, कैपिटल वाई इधर से और कैपिटल वाई इधर से, और ये बन गया। रैंडमली ही हम किसी दूसरे बॉक्स, लेट अस सपोज दैट हम इसको चेक कर लेते हैं, तो इस वाले में इधर से आ रहा है एक बार स्मॉल आर, इधर से आ रहा है एक बार स्मॉल आर, और फिर आ रहा है कैपिटल वाई, और फिर आ रहा है कैपिटल वाई। तो इस तरीके से हम इसका फर्टिलाइजेशन का और इन बॉक्सेस को हम फिल करने वाले हैं। इससे हमको F2 जनरेशन के सारे जीनोटाइप मिल जाएंगे, और जीनोटाइप पता चलेगा तो ऑफ कोर्स ये बात है कि फिनोटाइप भी हम पता कर सकते हैं। तो इन बॉक्सेस को जल्दी जल्दी भरते हैं। इस वाले में क्या चलेंगे, तो यहां पर होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। रिमेंबर कि हमेशा कैपिटल हम पहले और स्मॉल बाद में लिखते हैं, मतलब डोमिनेंट को पहले लिखा जाता है और रिसेसिव को बाद में, इसलिए हम कैपिटल आर और कैपिटल आर के बाद कैपिटल वाई पहले लिखें, स्मॉल वाई बाद में लिखा गया है। इस वाले में कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई। इस वाले में कैसे लिखेंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस वाले में बात करें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें बात करें कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस वाले में कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, और इस वाले में कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल वाई करेंगे। यहां पर चलेगा कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई। इस वाले में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें लिख दोगे तो ये हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस वाले बॉक्स में आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इधर आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसमें स्मॉल आर वाई। अब कमाल की बात बताया जाए यहाँ पे क्या है कि चेक कर लो, अभी ना हम इसका ना ये पूरा जीनोटाइप हो गया।
अब इस जीनोटाइप को नोट करते हैं और उन जीनोटाइप का निकालते हैं फिनोटाइप। तो उन जीनोटाइप का हम निकालते हैं फिनोटाइप। तो फिलहाल इसको थोड़ा सा करते हैं हम लोग यहाँ पे शॉर्ट, और इसको उठा करके डालो थोड़ा यहाँ पे, और सबका अब नोट करेंगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फिनोटाइप की कैसा क्या होता है। तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइप का जीनोटाइप मिला होगा। उन सबको नोट करना पड़ेगा अभी कि 9 टाइप का जीनोटाइप कौन कौन सा है। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं जो अभी अभी मिला हमको। तो हमको कौन कौन सा मिला? सबसे पहले तो हमको मिला कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब यहां पर करते चलेंगे और यहां पर मार्क करते चलेंगे, एक छोटा सा टिक लगाएंगे और मार्क करेंगे, जैसे ये यहां पर हो गया। अब यहां पर देखना दूसरी बार में ये और ये कुछ सिमिलर दिख रहा है, इसको नोट करते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये फिर अकेला है यहां पे। तो ये तीसरा टाइप का हो गया, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब एक काम करो, इस वाले को और इसको चेक करो, दोनों बिल्कुल बराबर दिखता होगा। चौथे टाइप का मतलब कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फिफ्थ टाइप का अगर देखा जाए तो हम ये इस बीच वाले लाइन को देखना। बीच वाला लाइन कहने का मतलब है इसको 1 2 3 और 4, ये चारों एक जैसे दिख रहे हैं फिर। तो ये है हमारे पास कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसके बाद वापस से इस वाले बॉक्स और इसको चेक किया जाए तो ये हमको छठा मिल जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। इसके बाद आ जाओ इस पे, ये वापस अकेला है, कैसा है? तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, शायद इसका बिल्कुल अपोजिट वर्जन। इस दोनों को अब नोट करेंगे, दोनों एक जैसा है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और लास्ट में फिर हमारे पास ये आ जाता है, दैट इज स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब सबकी काउंटिंग करना भी जरूरी है और काउंटिंग करके उनके नंबर्स को लिख देंगे कि इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या कितनी है, इसकी कितनी है, ये सब कितने हैं बाय नंबर हम उसको नोट करेंगे, तभी जा करके हमको ये बेसिकली हो गया इनका जीनोटाइप। तो इसका जो रेशियो लिखा जाएगा वो हो जाएगा जीनोटिपिक रेशियो। अब देखो ये कितना था, इसको लिखा जाए तो ये अकेला यहां पे था तो ये है 1। आर वाई मतलब ये 2 केसेस थे तो ये लिख दिया 2। फिर यहां पर देखा ये बीच में ये अकेला था तो लिखा 1। फिर इस वाले को मिलाओ तो यहां पर 1 और यहां पे 2 तो ये हो गया 2। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, बीच से लाइन से गए थे टोटल 4। उसके बाद हमने चेक किया कैपिटल आर, स्मॉल वाई तो 1 यहां और यहां पे तो ये हो गया टोटल 2। यहां पर क्या स्मॉल आर, कैपिटल वाई 1 और यहां पर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसका 2 केस मिला है और लास्ट में ये मिला है हमको 1। अच्छा, अब इसी का अगर फिनोटाइप लिखा जाए, ये तो हो गई इसकी काउंटिंग्स के बारे में। तो काउंटिंग्स के बारे में ये हो गया। तो अगर मुझे लिखना हो इसका जीनोटिपिक रेशियो, अगर इसका लिखना हो जीनोटिपिक रेशियो, तो रेशियो लिखने में कोई परेशानी अब नहीं है, क्योंकि रेशियो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या? तो क्या है हमारे पास 1:2:1:2:4:2:2:1, ऐसा करके इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसी के जगह पर अगर हमको लिखना पड़ा फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो पहले हमको चेक करना पड़ेगा। फिनोटिपिक रेशियो यहां पर हमको चेक करना पड़ेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा निकल के आया है, ये हो जाएगा हमारे पास राउंड येलो, ये भी हो जाएगा हमारे पास राउंड येलो, ये हो जाएगा हमारे पास राउंड, और स्मॉल वाई के कारण ये हो जाएगा ग्रीन। उसके बाद हो जाएगा वापस से राउंड और येलो, ठीक है। ये भी हो जाएगा वापस से कैसा, तो राउंड येलो। बहुत ज्यादा हो गया राउंड येलो, अब है तो है, देखना पड़ेगा कितना है। ये वाला हो जाएगा राउंड और स्मॉल वाई के कारण वापस से हो जाएगा ग्रीन। ये वाला स्मॉल आर के कारण पहले से हो जाएगा कैसा, तो रिंकल्ड, और कैपिटल वाई के कारण वापस से हो जाएगा येलो। ये जो है वापस से ये भी कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिंकल्ड पर हो जाएगा येलो।
और ये जो है कैसा हो जाएगा, ये एकमात्र है जो हमको रिंकल्ड मिलेगा और ग्रीन कलर का भी है। तो सबकी काउंटिंग लिखेंगे। फिनोटिपिक रेशियो कहने का मतलब ही यही है कि हमको एक ऐसा रेशियो लिखना है जिसमें कि हम मतलब राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन इज टू रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का हम रेशियो लिख सकें। तो काउंटिंग कर लेते हैं और जल्दी जल्दी फिर इसको लिख लो। कितना होना चाहिए, राउंड येलो काउंट करते हैं पहले। तो राउंड येलो 1 है, यहां पे टिक मारते चलेंगे, 1 और 2 हो गया टोटल 3, 3 और 1 4, 4 2 6, सॉरी मिस्टेक हो गया गाइस, मिस्टेक हो गया। एक बार वापस से करते हैं। यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो गया 2, कितना हो गया टोटल 3, 3 के साथ यहाँ पर 2 जोड़ दो 5 और 5 में यहाँ जोड़ दो टोटल 9 हो गया। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और फिर राउंड ग्रीन कितना है, तो राउंड ग्रीन में यहाँ पर 1 है यहाँ पे और दूसरा यहाँ पर है, तो 1 और 2 टोटल हो गया यहाँ पर 3। फिर रिंकल्ड वाले को देख लेते हैं। इसके बाद रिंकल्ड येलो कितना है, तो रिंकल्ड येलो यही 2 है बस, 1 और 2 टोटल ये हो गया 3 और रिंकल्ड ग्रीन कितना है, तो ये हो गया 1। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो बार बार कहा जाता है कि फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है, वो ऐसे निकल के आता है। और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1:2:2:4:2:1:2:1 ये ऐसे निकल करके आता है। तो बहुत छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमको दिखा रहा है यहां पर कि कहीं पर भी आर जो है वो कलर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, या फिर कलर को इफेक्ट नहीं कर रहा, या फिर जो वाई है वो शेप को इफेक्ट नहीं कर रहा। तो ये जो इफेक्ट एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं, वही चीज हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट एक्चुअली यहां पर बताना चाह रहा था कि जब भी डाई हाइब्रिड टाइप का क्रॉस होगा, मतलब कि एक ऐसा क्रॉस व्हेन अ पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, एक हाइब्रिड में पेयर ऑफ ट्रेट है, मतलब ट्रेट एक अकेला नहीं 2 ट्रेट है, उसके प्रॉपर पेयर बने हुए हैं, अगर वो ट्रांसफर होता है तो उसका एक पेयर जो है वो दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट है, मतलब एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा और दूसरा कैरेक्टर जो है वो पहले वाले को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यही है हमारे पास मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट और डाई हाइब्रिड क्रॉस। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही स्वीट सा, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया। यही होता है टोटल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब हमने जो है वो यहां से स्टार्ट किया कि बेसिक सा हमारा टॉपिक, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज जिसको जरूर ध्यान में रखना। अगर ये ध्यान में नहीं रखोगे तो थोड़ी सा प्रॉब्लम होगा चीजों को समझने में। इसके बाद हमारे पास ये कुछ छोटा सा कि क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, कि जहां पर आइडेंटिकली हाइब्रिड 2 ट्रेट्स यहां पर हम कंसीडर करते हैं उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ऐसे 2 लेते हैं, मेल एंड फीमेल, दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो मेंडल ने कराया वो यहां पर राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के बीच कराया। येलो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर, राउंड डोमिनेंट है रिंकल्ड के ऊपर। फिर ये इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन। और जब हम ये फर्स्ट जनरेशन के गैमेट्स यहां पर लिख दो यार, यहां पे अधूरा है कि गैमेट्स ऑफ F1 जनरेशन। अब यहां पर F1 जनरेशन का गैमेट बना दिए और फिर यहां पर पूरा करवा दिया, और ये जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। किसी प्रकार का अगर समस्या लगता है कि है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी सहायता की जाएगी, या तो किसी दूसरे वीडियो की मदद से या कमेंट सेक्शन में ही कुछ लिख करके आपकी सहायता की जाएगी। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बायोलॉजी इन ब्लड के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।